हेलो गाइज, दिस इज मुशफिक इस्लाम, योर कॉमर्स कोच एंड यू आर वाचिंग एडुनेशन। तो गाइज आज जो चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रिवीजन क्लास चल रहा है सीयू बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाला चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस बाय अ कंसर्न। एक कंसर्न जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस रेंडर करता है, अगर वो सर्विस रेंडर कर रहा है, उस सर्विस रेंडर करने के लिए जो कॉस्ट लगता है ना, जो कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है। यही कंसर्न जब ये कॉस्ट को जोड़ता है, ये कॉस्ट का कैलकुलेशन करता है, ये कॉस्ट कैलकुलेशन का मेथड को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो गाइस पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन कौन से कंपनीज, कौन कौन से एजेंसीज, कौन कौन से सर्विस कंसर्न प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है ये लोग प्रिपेयर करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नंबर 2 में वेलफेयर एजेंसीज, ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं, ये लोग भी प्रिपेयर करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नंबर 3 में है रिक्रिएशन एजेंसीज। नंबर 4 में है एजुकेशनल सर्विस जो प्रोवाइड करता है, ये लोग भी प्रिपेयर करता है। नंबर 5 में म्युनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर, म्युनिसिपल फाइन। तो ये लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब कौन कौन सा कंपनी? एयरवेज, जो एयरवेज कंपनी है वो प्रिपेयर करते हैं। फिर तुम्हारा वाटरवेज कंपनीज जो भी है, ट्रामवेज, ये लोग प्रिपेयर करते हैं। ये लोग वाले कंपनी, ये कैटेगरी वाले कंपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग प्रिपेयर करते हैं। फाइन, ट्रामवेज, रेलवेज वी कैन ऐड, है ना। ये वेलफेयर एजेंसीज में तुम्हारा कैंटीन, लाइब्रेरी, देन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। रिक्रिएशन एजेंसीज कौन कौन प्रिपेयर करता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? सिनेमा थिएटर वाले, एजुकेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस, वी कैन से यूनिवर्सिटीज। म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे कि व्हाट, स्ट्रीट लाइटिंग हो गया। देन व्हाट एल्स, वाटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो दीज आर द एग्जांपल्स, ओके, लमसम दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कि ये सारे जो कंपनीज है, ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, इन लोगों का कॉस्ट पर यूनिट अलग ही होता है। मतलब इन लोगों का जो कॉस्ट पर यूनिट होते हैं, जिस बेसिस में इन लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं, वो कॉस्ट पर यूनिट सिंगल यूनिट नहीं होता है, ये होता है मल्टीपल यूनिट, और यू कैन से कंपाउंड यूनिट। और वही चीज अभी हम लोग समझने वाले हैं, मल्टीपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। फाइन, जैसे कि एक गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इन लोगों का कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? हम लोग जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बनाएंगे वो एक्चुअली
कौन सा कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस में प्रिपेयर करेंगे? तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो है वो टन किलोमीटर के बेसिस में प्रिपेयर करता है अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगेन वी हैव पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इन लोगों का कॉस्ट पर यूनिट होता है पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज कैंटीन सर्विसेज। ओके, कैंटीन सर्विसेज हो गया, देन होटल सर्विसेज का अलग कॉस्ट पर यूनिट है। सॉरी, हॉस्पिटल सर्विसेज। ओके, तो कैंटीन सर्विसेज का क्या होता है? मील पर डे, सॉरी मील डे। होटल सर्विसेज का होता है ऑक्यूपाइड रूम पर डे, एंड हॉस्पिटल सर्विस का होता है पेशेंट डे। वन मोर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस, इसका होता है किलोवाट आवर। अंडरस्टूड? सो दीज आर द कॉस्ट पर यूनिट जो सेपरेट अलग अलग सर्विस कंसर्न जो है अपने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को प्रिपेयर करने के लिए ये कॉस्ट पर यूनिट को एज अ बेस यूज करते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग जानेंगे ये जो टर्न किलोमीटर है ना, इसके बारे में थोड़ा अभी हम लोग जानेंगे। टर्न किलोमीटर का जो यूनिट है कॉस्ट पर यूनिट, ये दो तरीके से हम लोग अभी जानेंगे। एक है एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर और एक है कमर्शियल टर्न किलोमीटर, और इसी का कैलकुलेशन अभी हम लोग करने वाले हैं, एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर एंड कमर्शियल टर्न किलोमीटर। अभी हम लोग टू टाइप्स ऑफ टर्न किलोमीटर फाइंड आउट करने वाले हैं। टू टाइप्स ऑफ टर्न किलोमीटर फाइंड आउट करने वाले हैं। एक है एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर एंड द अदर इज कमर्शियल टर्न किलोमीटर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। सम्स के जरिए हम लोग ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सम्स आपके स्क्रीन में होगा और मैं यहां पर रीड कर रहा हूं सम्स को। ओके, तो यहां कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन डी। एक ट्रक जो है वो स्टेशन डी से स्टार्ट हुआ और 10 टन्स ऑफ गुड्स को लेकर जा रहा है। इट अनलोड्स 3 टन्स एट स्टेशन ई। फाइन। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट करने वाले। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर। द क्वेश्चन इज सेइंग एक ट्रक जो है वो 10 टन गुड्स जो है लेकर जा रहा है स्टेशन डी से। तो ये मान लो स्टेशन डी है और ये स्टेशन डी से स्टेशन ई में आया विद कैरिंग व्हाट 10 टन्स गुड्स। फाइन। इट अनलोड 3 टन्स एट स्टेशन ई। स्टेशन की ई में 3 टन्स जो है वो निकल गया एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन एफ। तो यहां से ई से एफ में गया। फाइन। 3 टन्स गुड्स यहां पर अनलोड कर दिया और उसके पास बचा 7 टन्स। ओके, इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन डी आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 8 टन्स। अच्छा, यहां पर बोल रहा है रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन एफ। रेस्ट ऑफ द गुड्स, ये वाला जो 7 टन्स वाला गुड्स है वो एफ में अनलोड हो गया और यहां पर फिर से रीलोड किया 8 टन्स गुड्स, और ये 8 टन्स गुड्स लेकर के कहां जा रहा है? डी में। ठीक है, स्टेशन डी में 8 टन्स गुड्स। क्लियर है? स्टेशन डी में उसके पास 10 टन्स गुड्स था। 10 टन्स गुड्स लेकर के वो स्टेशन ई में गया। ई में 3 टन्स गुड्स जो है वो
निकाल दिया, अनलोड कर दिया। 7 टन गुड्स उसके पास बचा था, वहां से वो लेकर के यहाँ पर आया 7 टन गुड्स। 7 टन गुड्स को भी यहाँ पर उतार करके फिर से 8 टन गुड लोड किया और ये 8 टन गुड्स यहाँ तक लेके आ गया स्टेशन डी तक। डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई, डी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है कितना, D से लेके E तक का डिस्टेंस, E से लेके F तक का डिस्टेंस, एंड फ्रॉम F टू D इट इज 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 160 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, कंप्यूट टर्न किलोमीटर एब्सोल्यूट और कमर्शियल फॉर द ट्रक सर्विस। ट्रक सर्विस कंपनी है, ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहली बात हम लोग को निकालना पड़ेगा टर्न किलोमीटर। ओके, सो टर्न किलोमीटर इक्वल टू व्हाट वी नीड टू डू इन केस ऑफ एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर, इन केस ऑफ एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट क्या करना है, जो लोड है उससे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो सबका, ठीक है ना। जैसे यहां पर लोड डी से लेके ई तक है 10, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस है 80 से मल्टीप्लाई कर दो, गिव अ ब्रैकेट, देन डू प्लस 7 टन ये लोड है उसको मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस 120 से, अगेन यू हैव 8 टन्स, multiplied it with 160. Okay, when you multiply and solve this information you will get turn kilometer according to absolute turn kilometer. Okay, now कितना आ रहा है ये, this is 800 plus this is 700 and 840, right, and this is 812 1280. I hope this is right, let me check. Yes. So we are getting 2920. Okay, the answer is 2920 turn kilometer. Okay, 2920 turn kilometer. Fine. Now according to commercial turn kilometer, अगर मैं सेकेंड वाला पार्ट करूंगा तो फिर इसको कैसे निकालूंगा वो देखता हूं। In this case first we have to average the load. यहां पर जो लोड है ना उसको एवरेज करना पड़ेगा। What is the load? Load is this one, ton, 10 tons, 7 tons and 8 tons. इसको पहले एवरेज कर दो, एवरेज करने के बाद ये जितने भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल ऑफ द डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, एवरेज ऑफ लोड्स इनटू टोटल डिस्टेंस। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस वन। एवरेज ऑफ लोड कितना हो जाएगा, 8 plus 10 plus 7, 8 plus 10 plus 7 divide by 3. Fine, we'll get this one average. Now we need to multiply, and total distance traveled is how much, 160, and this one 80 plus 120, 200, 360. It's 360. Let's see how much we are getting. Oh, excuse me. 360 into 25 divide. So we are getting 3000. We are getting 3000 turn kilometer. 3000 turn kilometer. We are getting this composite units. These are the composite unit. Okay. यहाँ पर क्या है, ये टर्न भी है 1 यूनिट, ये है किलोमीटर 1 यूनिट। अगर ये अलग अलग से होगा तो सिंगल यूनिट्स होगा। when these are combined, these are known as composite units or multiple units. Let's move to the second question. तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में बता रहा है, कैलकुलेट द टोटल पैसेंजर किलोमीटर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ बसेस 6 है, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ 25 है, ट्रिप्स मेड बाय ईच बस पर डे इज 8,
डिस्टेंस कवर्ड 20 किलोमीटर, वन साइड का है 20 किलोमीटर, मतलब एक बार यहां से अगर वहां जा रहा है तो 20 किलोमीटर। कैपेसिटी ऑफ बस जो है 40 पैसेंजर्स है, नॉर्मली 80% कैपेसिटी यूटिलाइज होता है, 20% जो सीट्स जो है वो वैकेंट रहता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लो और हम लोग निकालते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। तो 6 बसेस है, 6 बस है, हर एक बस 8 ट्रिप्स लगा रहे हैं। 8 ट्रिप्स मतलब एक बार जाना और एक बार आना, तो मतलब 16 बार आना और जाना। हर एक बस इतना बार एक दिन में जर्नी कर रहा है। 6 बस है, ऐसे करके 25 डेज करेगा, क्योंकि बता दिया है कि एक मंथ में 25 डेज सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 25 डेज कितना किलोमीटर का जर्नी कवर कर रहा है हर एक बस? हर एक बस 20 किलोमीटर का जर्नी कवर कर रहा है एक साइड का, ठीक है ना, नॉट ट्रिप्स, इट इज ऑफ वन साइड। एक बार गया 20 किलोमीटर पर, एक बार आया 20 किलोमीटर, और हम लोग यहाँ पर 20 लिखेंगे, एक साइड का जर्नी लिखेंगे। ओके, देन दिस इज बस, दिस इज ट्रिप्स, ये हो गया तुम्हारा आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी का, इसलिए 2 लिख दिया। 25 डेज एंड दिस इज 20 किलोमीटर। नाउ व्हाट एल्स? पैसेंजर कितना है? 40 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद पैसेंजर आल्सो 40, एंड देन 40 तो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, 80% यूटिलाइज है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 80। तो सिंपल है, ये काफी सिंपल है कि हम लोगों को पैसेंजर किलोमीटर, अगर सिंपली अगर किलोमीटर भी निकालने बोलता ना तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। किलोमीटर भी अगर बोलेगा तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, वी विल गेट द किलोमीटर। ओके, 6 बसेस, 8 ट्रिप्स है, एक बार आना और एक बार जाना, इसीलिए हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया। 25 डेज ऐसा हो रहा है लगातार, हर जर्नी का एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड विद 20। ये को इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द किलोमीटर। बट अगर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो उससे ये सारे किलोमीटर से फिर पैसेंजर को मल्टीप्लाई करोगे, 40 पैसेंजर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड देन एक्चुअली में कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, 80%। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस वन एंड विल गेट passengers kilometer. Where is the calculator? Okay, 6 into 8 into 2 into 25 into 20 into 40 into 80 divided by 100. Guys, we are getting 15,36,000. We are getting 15,36,000. ओके, पैसेंजर किलोमीटर। तो गाइस ये सारे कैलकुलेशन, इस टाइप के कैलकुलेशन बड़े बड़े सम्स में आपको करने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम्स। तो गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट सम्स में, जिसमें लिखा है जुपिटर ट्रेवल्स अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। जुपिटर ट्रेवल्स एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इज रनिंग अ फ्लीट ऑफ 6 बसेस, 6 बस चलते हैं उनके, बिटवीन 2 टाउन्स 75 किलोमीटर अपार्ट। 2 टाउन्स के बिटवीन में इनके बस चलते हैं, 6 बसेस चलते हैं, और दोनों टाउन का जो फासला है वो 75 किलोमीटर है। सिटिंग कैपेसिटी हर एक बस में 40 पैसेंजर्स के हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023, जहां पर ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं। कुछ इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस है और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जैसे कि वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स यहाँ पे 3600 है। सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ इज 1500। डीजल एंड अदर ऑयल्स 10,320। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज 1200। टैक्सेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा 2400। डेप्री 3900। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस इज 3000। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया है, एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 80% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स का जरूर है, बट 80% ही ऑक्यूपाइड रहता है। ऑल द बसेस रन ऑन ऑल द डे ऑफ द मंथ, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, मतलब हर बस जो है एक राउंड ट्रिप लगाता है हर दिन।
एक बस एक ही जर्नी रोज करता है, एक बार जाएगा एक बार आएगा, और ऐसे करके 6 बस कर रहा है। यहां पर मेंशन कर दिया है 1 राउंड ट्रिप ईच डे ईच बस, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट पर किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर। ओके, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है अपने को, इंफॉर्मेशन यहां दिया है। चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले इसका फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्हाट वी विल राइट, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग cost like this. We'll draw a line, we'll make a format, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। Now see guys, you have to make format like this, particulars, and this is for amount. यहां पर दो एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। व्हाट वी विल राइट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फाइन। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो आते हैं इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पैसेंजर किलोमीटर एक बार निकाल लेते हैं। ओके, पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर। It is just like a type of working note. You are doing working note by preparing passenger kilometer. Okay. तो यहां पर क्या बोला था, 6 बसेस है। ओके फाइन, 6 बसेस। देन व्हाट एल्स, 6 बस जो है वो एक ही ट्रिप कर रहा है, एक ही जर्नी कर रहा है रोज, एक ट्रिप में एक बार जाना एक बार आना। दिस इज फॉर ट्रिप। ओके, एक ही ट्रिप कर रहा है, 2 ट्रिप रहता तो 2 लिखता है, 4 ट्रिप रहता तो 4 लिखते हैं। और एक ट्रिप में मुझे पता है कि एक ट्रिप में एक बार आना होता है एक बार जाना होता है, रिटर्न और आउटगोइंग जर्नी होता है। तो इसके लिए 2 लिखें। ऐसा कितने बार हो रहा है, पूरे मंथ में हो रहा है, ऑल डे इन अ मंथ। दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 30। नाउ कितना डिस्टेंस हो रहा है, 75 किलोमीटर। ओके, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 बसेस एक ट्रिप रोज कर रहे हैं, एक बार आना एक बार जाना, ऐसे करके 30 डेज हो रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 75। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वन वी विल गेट जस्ट किलोमीटर, बट वी नीड टू फाइंड आउट पैसेंजर किलोमीटर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई मोर नंबर्स हियर। व्हाट वी विल मल्टीप्लाई, 40 पैसेंजर्स है ना, वी नीड टू मल्टीप्लाई 40, और कितना कैपेसिटी होल्ड कर रहे हैं, 80%। सो if we multiply now this one, we will get what, passenger kilometer. We will get passenger kilometer. एक बार देखते हैं कितना आ रहा है, 6 into 2 into 30 into 75 into 40 into 80%. So we are getting 864,000. 864,000. 864,000. And this is what? This is passenger kilometer. Passenger kilometer. Now we will come to this one again. What are the expenses they have given? Wages of driver, conductors and cleaners. Wages of drivers, conductors and cleaners. How much it is? 3,600. We'll write 3,600 here. Okay. Then salaries of office and supervisory staff. Salaries दिए जाते हैं
supervisory staff. How much it is? Salaries of office and supervisory staff, it is 1500. So we will write 1500 here. All these are fixed cost. ये fixed है, इतना per month देना ही पड़ेगा. Understood? So यहाँ पर हम लोग ने fixed expenses में लिखा है. Again it is diesel and other oil. Diesel and other oil को variable expenses मानते हैं. Okay? Diesels and other oils. 10,320. It is 10,320. Next is repairs and maintenance. Repairs and maintenance fixed में आएगा. Repairs and maintenance. Repairs and maintenance given 1200. It is given 1200. Fine. Taxation, insurance, etc. ये भी fixed है. Taxation, insurance, etc. Taxation, insurance, etc. This is 2400 as it is given in the question. Depreciation 3900. Depreciation देखो डेप्रिशिएशन जो है ना वो हम लोग फिक्स्ड में भी यहां ले सकते हैं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया लम सम डेप्रिशिएशन. जब डेप्रिशिएशन को किलोमीटर के बेसिस में निकाला जाएगा तब हम लोग उसको वेरिएबल में ही लेंगे. बट जब डेप्रिशिएशन ऐसे दे देगा ना, मेंशन कर देगा ना 3900 लम सम, सो वी कैन टेक हियर आल्सो और हियर आल्सो, कहीं भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, इसमें कुछ नहीं होने वाला. इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस ये फिक्स्ड है, इसको यहां पर पुट कर दो. Interest and other charges, it is 3000. So now we have put all the datas, all the expenses, fixed and variable expenses. Now we need to sum it. इसको ऐड करते हैं. अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस को हम लोग दूसरे नाम भी लिख सकते हैं. इट इज एक्चुअली रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं. अभी इसको ऐड करते हैं, टोटल करते हैं. लेट्स सी हाउ मच इट्स कमिंग. 3600 प्लस 1500 प्लस 1200 2400 3000 then again 10,320 plus 3900 25,920 25,920. It's coming 25,920 25,920. So guys, this is the total operating cost. Total operating cost. अब अभी हम लोगों को निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. तो यहां पर निकालते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इक्वल्स टू, फर्स्ट वी विल राइट इन द न्यूमरेटर दिस वन, in the numerator this one 25,920 divided by this one 864,000. We will get the operating cost per passenger kilometer. Let's see how much we are getting. So it's coming 0.03. It's coming 0.03 rupees 0.03. So rupees 0.03 is actually the operating cost per passenger kilometer. Per passenger kilometer. अगर हम लोग को बोलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेट्स सी इधर एक बार करते हैं, इधर पर करते हैं. ओके, लेट्स सॉल्व इट. अगर हम लोगों को बोलेगा, लेट्स रब दिस वन, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर अगर बोलेगा, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द 25,290 इन द न्यूमरेटर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट
एंड इन द डिनोमिनेटर जस्ट वी हैव टू राइट द टोटल किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर्स कितना आ रहा है, इसको छोड़ दो, रेड वाला को छोड़ दो। टोटल किलोमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 75, इट्स कमिंग 27,000 विल डिवाइडेड विद 27,000। तो अभी जो हमारा आंसर आएगा ना 25920 डिवाइड बाई 27,000, दिस आंसर इज एक्चुअली 0.96 क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर है 0.96 एंड दिस वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर दैट इज 0.03। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का। थैंक यू।